स्वागतम वेलकम टू माय चैनल। दिस इज जोफी हैदर शरीफ। नैनो मशीन के नए चैप्टर में वेलकम। ख्वाब भी मत देखना कि तुम कभी पहुंच जाओगे। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम 5वें फ्लोर तक पहुंच जाओ। और एकदम से सन्नाटा छा जाता है। अपना पेकड़ मास्टर बोलता है, अबे खामखा लोगों को परेशान कर रहा है, बहुत अनाइंग है भाई। और तीसरा जो रिवार्ड है उसके बारे में बताया जाता है, तुम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उस स्टेटस की जहाँ का तुम ख्वाब भी नहीं देख सकते, सोच भी नहीं सकते। तो ये यंग मास्टर सोचता है कि भाई हाँ, इसलिए हमें सबके साथ एक जैसे स्टेटस पे रखा है, और क्या हो सकता था। इसीलिए बता रहे थे कि जब एकेडमी में जाओगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है। अब इस पॉइंट से ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बन जाएगी गेम। और जैसे जैसे तुम अपने स्टेजेस को क्लियर करते जाओगे तुम्हें ये स्टेटस ग्रांट किए जाएंगे। फर्स्ट रैंक जो होगा लोअर वॉरियर होगा, सेकंड रैंक मिडिल वॉरियर, थर्ड रैंक हाई वॉरियर, फोर्थ रैंक संतरी, फिफ्थ रैंक जो होगा वार्डन का, फिफ्थ रैंक वार्डन होगा। और जो लास्ट रैंक है उसके लिए मुझे टेंशन ही नहीं है। मुझे पता है तुम लोगों में से कोई भी वहाँ पे पहुँचने वाला नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जितनी भी मेहनत कर लो, तुम में से ज़्यादातर तीसरे रैंक तक ही पहुँच पाओगे। वो लोग जो आम वॉरियर फैमिली से आते हैं, अगर उनके साथ ऐसा होता है तो मसला नहीं है, लेकिन अगर बड़ी फैमिलीज़ और जानी मानी फैमिलीज़ के यंग मास्टर भी लो रैंक पर अटक जाते हैं तो बहुत शर्म की बात है। पेकर मास्टर बोलता है, अबे यार तू कैसे बोल सकता है कि 6 स्टेजेस 6 रैंक हैं यहाँ पे। 100 साल से भी ज़्यादा अरसे में कोई 10 से ज़्यादा बंदे ही है जो है वो 6 स्टेज भी नहीं पहुँच पाए। ये लोग कैसे कर पाएंगे यार, छोड़ 6 रैंक के बारे में बता ही मत। लाल बाल बोलता है, क्योंकि शुरुआत में तुम लोग तकरीबन सभी एक ही स्टेज से शुरू करोगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो तुम लोग नोटिस करोगे कि हायरार्की में फ़र्क है, रैंक्स में फ़र्क आएगा। तो तुम लोगों को ये हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। अपने से सीनियर को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, जूनियर्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये वो सिस्टम जो सीनियर जूनियर वाला होता है, ये बता रहा है। एमसी थोड़ा परेशान होता है। वो सोचता है कि सब पहले तो मुझे सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए फ़ोकस करना था, लेकिन अब लगता है कि अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ तो मुझे कंपटीशन में इन लोगों को हराना पड़ेगा सरवाइव करने के लिए। लाल बाल बोलता है, तो चीज़ें यहाँ पे इस तरह से चलेगी, लेकिन अब स्टार्ट करते हैं तुम लोगों का पहला एग्जामिनेशन। एमसी भी लाइक हैरान होते हुए, क्या क्या। और इसी तरह सबकी फटी होगी भाई, सबकी फटी होगी। अभी तो आए हैं, अभी आते ही एग्जामिनेशन, ये क्या बात हुई। अब देखते हैं जी आगे। और इधर सबकी फटी हुई है भाई। क्या, अबे क्या, ये कैसे हमारा एग्जाम ले सकते हैं, हमें तो कोई तैयारी भी नहीं करवाई। क्या होगा अगर हम फेल हो गए तो। यार इन लोगों ने कुछ पढ़ाया भी नहीं है, जो कैसे ले सकते हैं ये टेस्ट यार। लाल बाल वाला जनरल बोलता, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो भी इस एग्जामिनेशन को फेल करेगा वो इस वर्दी नहीं है एकेडमी में रहने का। पहला एग्जाम तुम्हारी बेसिक एबिलिटीज़ को टेस्ट करेगा। एक वॉरियर बनने के लिए कम अज़ कम तुम्हें अपनी इंटरनल पावर को यूज़ करना आना चाहिए। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो एट द एंड तुम कोई कॉमर्स या फार्मिंग की जॉब करोगे। तो अपने आप को बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए तैयार कर लो। एमसी सोचता है, अब नहीं यार, किधर फंस गए बहन चोद। लाल बाल जनरल बोलता है, देखो इन लोरी जॉब्स को करने के लिए भी तो हमें बंदे चाहिए ना, तो फील फ्री। एमसी सोचता है गुस्से में, अबे यार अब समझ में आया बहन जो दूसरी 6 सेक्ट की लेडीज़ मुझे क्यों नहीं चाहती थी कि मैं इंटरनल पावर हासिल करूं। इंटरनल पावर के बगैर मैं हायरार्की पे एंड पे रहूंगा और ये साले बाकी यंग मास्टर्स दिन की रोशनी में मुझे आके मार डालेंगे। एमसी को सारी बात समझ में आ रही है भाई, गुस्से में है एमसी। चेक कर एक्सप्रेशन। ये चोमू यंग मास्टर एक दिखाया जाता है हमें, ये बड़ा खुश होता है भाई, बड़ा खुश है। चेक करो, सोचता है अब मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे। ये जो सिस्टम है एकेडमी का, इस सिस्टम की वजह से मुझे बड़ी आसानी होगी। अब इस कीड़े को ये सिस्टम मारेगा, मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूँगा। और अचानक से सीन चेंज होता है भाई।
ये इंटरेस्ट दिखाई जाती है हमें एक लेडीज़ की, बड़ी इज़्ज़तदार एक लेडीज़ हैं। इंट्रोडक्शन दिया जाता है जी, ये है फिफ्थ एल्डर ऑफ द डिमोनिक वॉरियर कल्ट और हेड ऑफ द म्यूजिशियन सेक्ट, सो यू हांग। लाल बाल वाला जनरल बोलता है, ये है मैडम सो यू हांग, फिफ्थ एल्डर, जो कि तुम लोगों का टेस्ट लेंगी, और ये म्यूजिशियन सेक्ट की हेड भी हैं। थोड़ी देर में ही एग्जामिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि तुम इस काबिल भी हो कि एक वॉरियर बन सको या नहीं। पब्लिक सोचती है कि म्यूजिशियन सेक्ट की एल्डर, म्यूजिशियन सेक्ट की मास्टर, ये कैसे हो सकता है? ये तो कभी भी अपना चेहरा नहीं लोगों में दिखाती, आमतौर पे लोगों में ये नहीं आती। ये यहाँ पे क्या कर रही हैं? हमें परेशान है सब के सब। एक काम की बात करता है बंदा, क्या ये वही करने वाली हैं जो मैं सोच रहा हूँ? अरे नहीं। और इसी के साथ अपने कानों को ढक लेते हैं और एमसी सोच रहा है कि भाई ये अपने कानों को क्यों ढक रहे हैं। लाल बालों वाला एल्डर हमें बताता है कि अगर तुमने थोड़ी सी भी इंटरनल फोर्स है तो तुम मैडम की म्यूजिकल फोर्स को आराम से बर्दाश्त कर लोगे। शुक्र करो कि मैडम अपनी फुल फोर्स को इस्तेमाल नहीं करती। अगर वो फुल फोर्स की इस्तेमाल करें तो तुम में से कोई भी ज़िंदा नहीं बच पाएगा। तो अपने आप को तैयार कर लो, थोड़ी सी पावर मैडम जो है वो इस्तेमाल करेंगी। अगर तुम बर्दाश्त कर लेते हो तो तुम ये टेस्ट को पास कर जाओगे। और एमसी सोचता है, डैम इट, हमें म्यूजिकल फोर्स के अटैक को बर्दाश्त करना है। लग गए लौड़े। और मैडम अपनी थोड़ी सी इंटरनल फोर्स को रिलीज़ करते हुए म्यूज़िक शुरू करती हैं और कहती हैं, अगर तुम में एक ज़रा भी इंटरनल फोर्स है तो तुम आराम से इसको बर्दाश्त कर लोगे, तो टेंशन नहीं लेनी बच्चों, बच्चों। और साथ ही लाल बाल वाला जनरल बोलता है कि तुम में से कोई भी अगर मैडम जॉन्ग की म्यूज़िकल फोर्स को बर्दाश्त कर गया और बेहोश ना हुआ, वो पास कंसीडर किया जाएगा। लेट्स बिगन, शुरू किया जाए। और इसी के साथ ही मैडम अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाना स्टार्ट करती है। म्यूज़िकल फोर्स जो है स्टूडेंट की तरफ बढ़ती है और इस अटैक के जद में आ जाते हैं सारे स्टूडेंट्स और उनको थोड़ी मुश्किल होने लगती है। एमसी तक अटैक पहुंचता है। फिर दिखाया जाता है कि बहुत से लड़के जो हैं वो इस फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हालांकि एक कह रहा है कि मैंने अपने कान को भी ढक लिया फिर भी ये मुझ तक पहुंच रहा है, ये कैसे हो सकता है। ये अंदाजे से बेहोश हो रहे हैं सब लोग। और ये वाला चोमू जो है वो हंस रहा है, मज़े ले रहा है कि भाई अब तक तो वो चोमू जो है वो मर गया होगा, बेहोश हो गया होगा, वो हो गया होगा, उसके पास तो इंटरनल फोर्स ही नहीं है। हमने तो बचपन से ही बहुत सी मेडिसिन हर्ज ली हैं। और मैडम जो है वो इंस्ट्रूमेंट को और मज़ीद तेज़ बजाना शुरू करती हैं और यंग मास्टर्स को दिखाया जाता है कि भाई इनको भी थोड़ी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है और ये सोच रहे हैं कि मैडम जो है वो म्यूज़िक को तेज़ से तेज़ करती जा रही हैं। और मैडम का चेहरा दिखाया जाता है, इसके चेहरे के एक्सप्रेशन ख़राब हो रहे हैं और जो यंग मास्टर हैं उनकी भी फटने लग गई है थोड़ी थोड़ी सी। ये सोचती है मैडम ऐसा क्यों कर रही हैं, ये अपनी फोर्स को क्यों बढ़ा रही हैं। और बाकी लोगों को दिखाया जाता है उनकी फट रही है, चीखें मार रहे हैं और मैडम सोच रही हैं कि ये बंदा क्यों नहीं गिर रहा। और वो सोच रही हैं अपने एमसी की तरफ देख के, और एमसी खड़ा आराम से भाई, और अपना एमसी सोच रहा है भाई ये क्या है, ये कैसे हो गया। भाई हैरान है कि आधे से ज़्यादा बंदे जो हैं वो बेहोश हो गए हैं, इंटरनल इंजरीज उनको हो गई है, और मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लिया, बड़े आराम से खड़ा हूँ यार, मेरे को तो फील ही नहीं हो रहा कुछ भी। नैनो मशीन का जवाब आता है, नैनो मशीन को यार सिस्टम बोलेंगे हम, सिस्टम वाला माहौल जो है ना वो अच्छा लगता है। सिस्टम बोलता है कि मैंने डिटेक्ट किया है बहुत हाई और बहुत लो फ्रीक्वेंसी जो आपको नुकसान दे सकती हैं, तो इसलिए आपका डिफेंस सिस्टम जो है वो ऑन कर दिया गया है ताकि आपको कोई भी इंटरनल इंजरीज ना हो और आपको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। भाई ये ऐसा सिस्टम चाहिए यार, ऐसा सिस्टम चाहिए भाई। एमसी बोलता है सिस्टम मेक श्योर करो कि मैं कोई भी जो साउंड को ना सुन ना पाऊँ, वरना मैं इंजर हो सकता हूँ। तो सिस्टम बोलता है मास्टर टेंशन नहीं लेने का, आपकी बॉडी का फंक्शन टेम्परेरीली मैंने जो है वो ब्लॉक कर दिया। तो एमसी पूछता है भाई फिर मैं तेरे को कैसे सुन पा रहा हूँ? इसके लिए आपका हियरिंग सिस्टम जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, डायरेक्ट आपके ब्रेन में मेरा मैसेज जो है जा रहा है, इसलिए अपनी कम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्ट ब्रेन, आपके ब्रेन में हो रही है।
और तो ज़बरदस्त आंखें आप एमसी को घूर रही है और एमसी की एक मरतबा फटती है भाई उसको देख के। एमसी सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम क्या कोई ऐसा तेरे पास जुगाड़ है कि तू इन आंखों को विजन को ये जो है ख़त्म कर दे। सिस्टम बोलता है मास्टर फिर आपका विजन जो है वो ब्लॉक कर दूँ, आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। एमसी बोलता है नेवर माइंड यार छोड़। और मैडम जो है वो बहुत गुस्से में लगी हुई है भाई इंटरनल फोर्स लगा के म्यूज़िकल फोर्स का अटैक क्रिएट करने में। जनरल इस सिचुएशन को देखता है, सोचता है कि मैडम अपने आपे को खो रही हैं। स्टार्टिंग में म्यूज़िकल फोर्स जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, अब तो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इंटरनल फोर्स जिसने 20 सालों की प्रैक्टिस की है वो उसके लिए बर्दाश्त करना भी ये बहुत मुश्किल काम है। और इसकी लाजमी वजह है वो एमसी का दिखाया जाता है और जनरल सोचता है कि वो तो कोई क्यूआई की इंटरनल टेक्निक भी इस्तेमाल नहीं कर रहा काम रहने के लिए, और मैंने सुन रखा है उसके पास कोई इंटरनल फोर्स नहीं है। मैं जब से एकेडमी का डिप्टी बना हूँ मैंने आज तक इतनी शानदार परफॉर्मेंस नहीं देखी। देखते हैं कि ये कब तक जो है बर्दाश्त कर सकता है इसको। लेट्स सी। एकेडमी के बच्चों का सीन दिखाया जाता है। एक बोलता है अब तेरे कानों से खून आ रहा है, वो कहता है तेरे भी खून आ रहा है कानों में से भाई। और कुछ लोग आपस में इसको बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इंटरनल फोर्स को यूज़ करते हुए। और एक बोलता है कि मुझे अपने सेक्ट के लिए ये करना ही होगा, अपनी रेपुटेशन के लिए। और ये एक मास्टर सोच रहा है कि भाई मैडम तो बहुत गुस्से में लग रही हैं, ये इतनी इंटेंसली प्लेइंग क्यों कर रही है भाई, म्यूज़िकल फोर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया इन्होंने, बर्दाश्त नहीं हो रहा। और इसको ख्याल आता है एमसी का, अचानक से पीछे मुड़ के देखता है और हैरान हो जाता है। और दूसरे यंग मास्टर को दिखाया जाता है, वो देखते हैं कि भाई इस चोमू को क्या हो गया, ये पीछे मुड़ के क्यों देख रहा है, इससे तो इसको इंटरनल इंजरीज हो सकती हैं, पीछे क्या है हमारे। और जब ये पीछे मुड़ के देखते हैं और एमसी अपना वहाँ पे खड़ा है और इनकी फट के हाथ में आ गई, भाई इतने आराम से खड़ा है, ये कैसे हो गया, इसके पास तो इंटरनल फोर्स भी नहीं है भाई, ये कैसे बर्दाश्त कर रहा है। अरे यार ये कैसे हो गया, ये इतना काम कैसे खड़ा है। और ये चोमू यंग मास्टर सोचता है ये नहीं हो सकता, उसके पास ज़रूर से इंटरनल फोर्स जो है वो इंटरनल पावर मौजूद है। भाई ये चैप्टर हो गया ख़त्म। बड़ी डिटेल से मैंने इस पे काम किया है, बहुत कम ऐसा होता है कि भाई आवाम जो है इतनी डिटेल के साथ इस पे काम करे। मैं तो हर शॉट और हर सीन का मज़ा ले रहा हूँ, तुम लोग भी मज़ा लो, अपना ख्याल रखो, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखो। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए सायोनारा।